अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड इन देयर एप्लीकेशन। दिस इज़ वेरी important and interesting topic. So student, let's start. हमने एसिड बेस, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस की प्रॉपर्टीज़ इन कंपैरिजन में लिखी है। यहाँ पर हमारे पास है हार्ड एसिड और ये है हमारे पास हार्ड बेस की प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमारे पास सॉफ्ट एसिड और यहाँ पर सॉफ्ट बेस। तो हमने इन कंपैरिजन में लिखा है ताकि आसानी हो। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हार्ड एसिड। हार्ड एसिड हमारे पास वो एसिड है, एक तो ये कि इसका कैटाइन स्मॉल होगा। दे हैव स्मॉल कैटाइन, लाइक हमारे पास हाइड्रोजन प्लस एज अ हार्ड एसिड। और ये एसिड का काम क्या है? एसिड का काम है इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करना। ऑन द अदर हैंड हार्ड बेसिस हैव स्मॉल एनाइन। हार्ड बेसिस जितने भी है उसका जो एनाइन होगा वो हमारे पास स्मॉल होगा, लाइक द फ्लोराइडाइन is a hard base because it have a small anion. हार्ड एसिड का स्मॉल कैटाइन हो सकता है या न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, लाइक वी हैव AlCl3। तो ये भी एक हार्ड एसिड है बिकॉज दिस मॉलिक्यूल कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब ये है कि हार्ड एसिड हमारे पास एक कैटाइन की सूरत में भी हो सकता है और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल की सूरत में भी हो सकता है। इसी तरह हार्ड बेस भी एक एनायन की सूरत में भी हो सकता है और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल की सूरत में भी हो सकता है। पहला पॉइंट स्मॉल कैटाइन होगा हार्ड एसिड के लिए और बेस के लिए हम वो होगा स्मॉल एनाइन। ये हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल की सूरत में हार्ड बेस हो सकता है। द सेकंड कंडीशन इज दैट फॉर द हार्ड एसिड देयर पोलराइजेबिलिटी इज वेरी डिफिकल्ट। स्टूडेंट एक पॉइंट को नोट करें, हार्ड एसिड हम इसलिए इसको हार्ड कहते हैं, हार्ड एसिड इन द सेंस ऑफ पोलराइजेबिलिटी। हार्ड एसिड का पोलराइजेबिलिटी मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पर लफ्ज़ हार्ड का इस्तेमाल किया गया है। हार्ड बेस को हम हार्ड बेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो पोलराइजेबिलिटी है वो मुश्किल है। पोलराइजेबिलिटी क्या है? जब हम किसी एनायन या कैटायन को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये अट्रैक्ट होता है नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी, while the nucleus is discharged to the positive plate of the battery. So the spherical shape of the atom become oval type. Atom adapt in oval shape. The cation, yeah, the anion adapt in oval shape. This process is called polarization or distortion, while the ability to distort is called polarizability. तो हम हार्ड एसिड का जो कैटायन है उसका पोलराइजेबिलिटी बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसका साइज़ भी कम है और साइज़ कम होने के साथ साथ वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, इसकी वजह से इसको डिस्टार्ट करना मुश्किल है। On the other hand, for the hard bases, their polarizability is also very difficult because of their small size. Polarizability मतलब the creation of pole in a cation or anion. तो हार्ड एसिड और हार्ड बेस दोनों की जो कैटाइन और एनाइन है रिस्पेक्टिवली, इन दोनों में पोल पैदा करना या उन दोनों में डिस्टार्शन करना बहुत मुश्किल काम है। इसके बाद पढ़ते हैं सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेसिस। सॉफ्ट बेसिस के एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ है वो है एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ द हार्ड एसिड, वाइल सॉफ्ट बेसिस की जो प्रॉपर्टीज़ है वो बिल्कुल अपोजिट है हार्ड बेसिस की। हमने हार्ड एसिड की सूरत में पढ़ा था कि वहाँ पर कैटाइन स्मॉल होगा, लेकिन यहाँ पर कैटाइन हमारे पास लार्ज कैटाइन, वहाँ पर पोलराइजेबिलिटी मुश्किल है, यहाँ पर एजी पोलराइजेबिलिटी, क्योंकि
कैटाइन का साइज ज़्यादा है तो इसमें पोल पैदा करना आसान होता है। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, वहाँ पर स्मॉल एनाइन था, यहाँ पर हमारे पास लार्ज एनाइन। वहाँ पर पोलराइजेबिलिटी मुश्किल था हार्ड बेस की सूरत में, लेकिन सॉफ्ट बेस की सूरत में पोलराइजेबिलिटी हमारे पास आसानी के साथ हो सकता है। तो स्टूडेंट आपने सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस याद रखना है, ये कंपैरिजन आपने याद रखना है। हार्ड एसिड जो है ये हमारे पास, इसका जो कैटाइन है ये इसका लार्ज साइज होगा, लाइक वी हैव रुबिडियम प्लस वन, दिस इज अ सॉफ्ट एसिड बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट इन इलेक्ट्रॉन पेयर। वाइल सॉफ्ट बेसिस में हमारे पास है नाइट्रोजन फैमिली की जो डाउन मेंबर है, फास्फोरस है इन द कंपाउंड फॉर्म और इन द नेगेटिव फॉर्म, आर्सेनिक है, ये हमारे पास सॉफ्ट बेसिस है। तो इसका एक अभी इसका एक चार्ट पढ़ते हैं जिसमें स्मॉल जो हार्ड एसिड है और हार्ड बेसिस है, सॉफ्ट एसिड है और सॉफ्ट बेसिस है, इसका एक टेबल पढ़ते हैं ताकि हमें आसानी हो उनकी आइडेंटिफिकेशन करने में। स्टूडेंट ग्रुप वन के जो कैटायन है पीरियड फोर तक, ये हमारे पास हार्ड एसिड के ज़ुमरे में आते हैं। लाइक हमारे पास है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, पोटाशियम तक ये सब हार्ड एसिड है। डाउन द ग्रुप जाके पोटाशियम से आगे फिर जाके ये हमारे पास सॉफ्ट एसिड के लिस्ट में आते हैं। इसके अलावा ये ट्रांजिशन सीरीज़ के जो एलिमेंट है ये भी हमारे पास सॉफ्ट एसिड की सूरत में हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट इट हैव लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमारे पास सॉफ्ट एसिड के लिस्ट में आते हैं। हार्ड बेसिस हमारे पास, आपने ये ट्रिक जहन में याद रखना है, फोन कॉल, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये हमारे पास ये एलिमेंट जब भी होंगे एनायनिक फॉर्म में या इन देयर कंपाउंड, ये जब भी होंगे तो ये हमारे पास हार्ड बेसिस कहलाते हैं। लाइक H2O is a hard base, HF is a hard H2 NH3 is a hard base, HF sorry फ्लोराइड आयन is a hard base। तो ये सब हार्ड बेस कहलाते हैं। ये न्यूट्रल फॉर्म में भी हो सकते हैं और कंपाउंड फॉर्म में भी हो सकता है। फोन कॉल आपने जहन में याद रखना है। इसके बाद है साफ बेसिस। तो साफ बेसिस डाउन द ग्रुप, नाइट्रोजन से डाउन द ग्रुप जाके नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये जो एलिमेंट है ये इन देयर एनायनिक फॉर्म दे आर साफ बेसिस और इन द न्यूट्रल स्टेट दे आर साफ बेसिस, ये हमारे पास साफ बेसिस। ये कार्बन मोनोऑक्साइड को आपने जहन में याद रखना है, ये हमारे पास साफ बेसिस है। फिर आगे जाके इसको हम इसका एक एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। तो कंक्लूड करते हैं इस लिस्ट को। हार्ड एसिड ग्रुप वन और टू ए की जो एलिमेंट है पीरियड फोर तक ये हार्ड है। डाउन द ग्रुप ये हमारे पास सॉफ्ट एसिड के लिस्ट में आते हैं। और नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन की जो टॉप टू मेंबर है, सॉरी टॉप मेंबर है हेलोजन की टॉप टू और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली की टॉप टू मेंबर, ये हमारे पास हार्ड बेसिस के लिस्ट में आते हैं। ये एज एनाइन एज अ हार्ड बेस काम करते हैं और एज अ कंपाउंड भी हार्ड बेस के तौर पर काम करते हैं और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की सलाहियत रखते हैं। स्टूडेंट अब पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ हार्ड सॉफ्ट एसिड बेसिस। तो एप्लीकेशन हम जब पढ़ते हैं तो ये इस एक प्रिंसिपल है, इसकी उसूल से हम ये एप्लीकेशन पढ़ते हैं। इस प्रिंसिपल के मुताबिक सॉफ्ट एसिड हमारे पास सॉफ्ट बेस के साथ बॉन्ड बनाएगा और हार्ड एसिड हमारे पास हार्ड बेस के साथ बॉन्ड बनाएगा तो एक स्टेबल कंपाउंड बनेगा। इसको कहते हैं पियर्सन कंसेप्ट। यूजिंग दिस स्क्वायर we are going to discuss the application of a hard soft acid base concept। तो इसमें सबसे पहली बात आती है स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट की। ये हमारे पास है एक कंपाउंड है सिल्वर आयोडाइड का एक साल्ट है, सिल्वर का एक साल्ट है, ये हमारे पास एक साल्ट है और ये सेकंड साल्ट है
ये हमारे पास एक सेकंड साल्ट है, ये सिल्वर फ्लोराइड का एक साल्ट है। तो यहाँ पर सिल्वर हमारे पास है सॉफ्ट एसिड, वाइल आयोडाइड इज हार्ड बेस, सॉरी सॉफ्ट बेस। ये सिल्वर हमारे पास है सॉफ्ट एसिड, वाइल फ्लोराइडाइन इज अ हार्ड बेस। तो ये है हमारे पास सॉफ्ट, आयोडीन सॉफ्ट। तो सॉफ्ट और सॉफ्ट का जो प्रोडक्ट होगा वो स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, इसलिए सिल्वर आयोडाइड का साल्ट एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमारे पास AgF2 का साल्ट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमारे पास है सॉफ्ट इन दिस इज हार्ड। तो सब हार्ड का जो कॉम्प्लेक्स होगा, जो प्रोडक्ट होगा, जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, ये स्टेबल नहीं होगा, इसलिए दिस कंपाउंड डिड नॉट एग्जिस्ट while silver iodide salt did exist। स्टूडेंट आपने इसको जहन में रखना है कि सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ स्टेबल प्रोडक्ट देगा और हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ स्टेबल प्रोडक्ट देगा। अब इसके बाद पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है हमारे पास। एक होता है HF और एक होता है H आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। हम पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ वेरी स्ट्रांग एसिड वाइल HF इज अ वीक एसिड। और इसका जो रीज़न हम पेश करते हैं कि ये HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए ये वीक एसिड है, और H आयोडीन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है इसलिए ये स्ट्रांग एसिड है। लेकिन स्टूडेंट याद रखिए, ये जो रीज़न हम पेश करते हैं दिस इज़ अ सेकेंडरी रीज़न। द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट हाइड्रोजन H प्लस इज अ, ये हमारे पास है हार्ड एसिड, और ये हमारे पास है क्लोराइड आयन हमारे पास हार्ड बेस। तो हार्ड एसिड और हार्ड बेस जब मिलेगा तो एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, और यहाँ पर ये हमारे पास हाइड्रोजन जो कैटाइन है ये हमारे पास हार्ड है और आयोडीन हमारे पास सॉफ्ट है। तो इसका जो प्रोडक्ट है ये स्टेबल नहीं है, इसलिए ये आसानी के साथ टूट सकता है। while HF is the combination of hard acid and hard base, so this is very stable, इसलिए HF हमारे पास वीक एसिड है और HI हमारे पास स्ट्रांग एसिड है, क्योंकि वहाँ पर हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस से बना है, जिसका जो प्रोडक्ट है HI ये स्टेबल नहीं है और ये प्रोडक्ट HF स्टेबल प्रोडक्ट। स्टूडेंट इसके बाद आता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास है हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन आयन और आयोडाइड आयन। जब ये रिएक्ट करेगा तो बहुत स्लो रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस की कम्बिनेशन से ये बनता है। लेकिन हमारे पास जब हाइड्रोजन आयन आके फ्लोराइड आयन के साथ मिलता है तो यहाँ पर फास्ट रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास हार्ड एसिड और हार्ड बेस से बना है। रिएक्शन का स्पीड कब ज़्यादा होगा? जब प्रोडक्ट स्टेबल होगा। तो हमने पहले पढ़ा कि HF हमारे पास एक स्टेबल प्रोडक्ट है और H आयोडीन हमारे पास एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है एज़ कम्पेयर टू HF, इसलिए इसका रिएक्शन का जो स्पीड होगा वो स्लो होगा, और यहाँ पर रिएक्शन का जो रेट है वो हमारे पास फास्ट होगा। स्टूडेंट फिर पढ़ते हैं कैटलिस्ट पॉइजनिंग। इसमें भी हार्ड एसिड्स एंड बेसिस का कंसेप्ट इन्वॉल्व है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि कंटैक्ट प्रोसेस में हमारे पास कैटलिस्ट का पॉइजनिंग हो जाता है, और वहाँ पर जो पॉइजनिंग है, वो जो पॉइजन है वो हमारे पास है आर्सेनिक। तो क्यों ये पॉइजनिंग करता है? आपने कभी नहीं सुना कि हमारे पास नाइट्रोजन ने पॉइजनिंग किया है या ऑक्सीजन ने पॉइजनिंग किया है। ये इसलिए हमारे पास जो कैटलिस्ट होते हैं वो अक्सर ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। लाइक हमारे पास वेनेडियम है, तो वेनेडियम हमारे पास है एक सॉफ्ट एसिड, और जब ये आर्सेनिक इनके साथ मिल जाता है, ये आर्सेनिक हमारे पास है एक सॉफ्ट बेस। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं
तो सॉफ्ट बेस और सॉफ्ट एसिड का कॉम्बिनेशन बन जाता है, इसलिए ये एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। और कैटलिस्ट का जो एक्टिव साइट है वो ऑक्यूपाई कर लेता है और रिएक्टेंट का वहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है। लेकिन लेट सपोज हमारे पास ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, तो ये क्यों इस कैटलिस्ट को पॉइजन नहीं करता? क्योंकि ये हमारे पास हार्ड बेसिस के लिस्ट में आते हैं और वेनेडियम हमारे पास है सॉफ्ट एसिड। तो हार्ड बेस और सॉफ्ट एसिड का जो कॉम्प्लेक्स होगा वह स्टेबल होगा, स्टेबल नहीं होगा, और ये थर्मोडायनामिकली पॉसिबल नहीं होगा। ये रिएक्शन, इस दोनों के दरमियान रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए कैटलिस्ट को अक्सर नोट कर इस बात को, आर्सेनिक हमारे पास कैटलिस्ट को पॉइजन करता है, सल्फर और ये सिलीनियम ये हमारे पास कैटलिस्ट के पॉइजनिंग करता है। तो मेन रीज़न ये है कि हमारे पास है सॉफ्ट बेसिस, और कैटलिस्ट हमारे पास अक्सर ट्रांजिशन मेटल होता है जो कि सॉफ्ट एसिड होते हैं। इसलिए ये सॉफ्ट बेस उनके साथ मिलकर के एक स्टेबल प्रोडक्ट देता है जो कि रिएक्टेंट फिर एक्टिव साइट ऑफ द कैटलिस्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं और उसको ब्लॉक करते हैं। इस प्रोसेस को हम कैटलिस्ट पॉइजनिंग कहते हैं। ये लास्ट एप्लीकेशन स्टूडेंट पढ़ते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेसिस। आपने सुना होगा कि अक्सर कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है जब ये रूम्स में बढ़ जाता है तो सर्दियों में इसकी वजह से डेथ होता है। तो ये क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड डेथ क्यास क्यों नहीं करता, कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों इतना ख़तरनाक है? तो पहले हमने पढ़ा कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास एक्ट एक्ट इज़ अ बेस, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास सॉफ्ट बेस है। और हेमोग्लोबिन में हमारे पास जो आयरन है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये हमारे पास है सॉफ्ट बेस while iron is a soft acid। तो सॉफ्ट बेस और सॉफ्ट एसिड का जो कॉम्प्लेक्स होगा वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन फिर इस +2 के साथ बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं बनाता जितना कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, क्योंकि आपने पढ़ा पहले ऑक्सीजन हमारे पास है एक हार्ड बेस, ऑक्सीजन हमारे पास हार्ड बेस है, और आयरन +2 हमारे पास, Fe+2 हमारे पास ये सॉफ्ट एसिड है। तो इसलिए ये प्रोडक्ट, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो स्टेबल नहीं होता। इसलिए तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीज करता है बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ मिलके एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। तो ऑक्सीजन को फिर आयरन तक पहुंचने के लिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक रुकावट पैदा करता है, इसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक करता है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम होती है, इसलिए बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी पैदा होती है। तो carbon monoxide is very dangerous because it is a soft base and it form is combined with the iron which is a soft acid and form a stable product. So due to this reason oxygen did not reach iron+2 or hemoglobin, so deficiency of oxygen is created in the body and ultimately it prove fatal. Thank you, student.